नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस ने ब्लैक पेपर जारी किया है, जहां मोदी सरकार के 10 साल के ऊपर ये ब्लैक पेपर जारी किया गया। ये विरोध प्रदर्शन करने का कांग्रेस का अपना अनोखा तरीका है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ब्लैक पेपर जारी किया। सरकार के श्वेत पत्र से पहले ये ब्लैक पेपर जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के श्वेत पत्र से पहले ये ब्लैक पेपर जारी किया गया है और इसके जरिए कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियों को गिनाया है। देखिए, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ब्लैक पेपर जारी किया। पुलिस स्टेशन में करवाया था। इससे पहले मैं वहाँ 2-4 महीने रहता था साउथ एवेन्यू में, वहाँ पर साउथ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में करवाया, अपने बेंगलुरु में करवाया, सदाशिव नगर। कितना, क्यों? अरे आप बहस करो, आपकी बहस के ऊपर लोगों को कन्विंस करो। ऐसा लोगों को लगा के डरा के हमको कमज़ोर करना चाहते हैं तो हम कमज़ोर कांग्रेस वाले भी होने वाले नहीं, मैं भी होने वाला नहीं। मैं तो इतनी कठिनाई देख के, एक ही घर में मेरे बाप एक बच्चे थे, मैं एक बचा, दो ही मिलके अब 83 तक मैं आया हूँ एज, और 53 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। एक इलेक्शन भी मेरी गई नहीं थी, परसों एक छोड़ के। लेकिन मेरे को भी इनडायरेक्टली गालियाँ देना, डिफेम करना, सोशल मीडिया में डालना, ये कर रहे हैं, करने दो। उनका काम है कि अगर शेड्यूल कास्ट का वो भी जिसके पीछे कोई भी नहीं है, ऐसे आदमी को अगर वो डिफेम करना चाहते हैं, और एक 53 साल में एक कलंक नहीं है। मैं 20 साल वहाँ मिनिस्टर था, 10 साल यहाँ मिनिस्टर और 8 साल अपोजिट। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कंचन कनौडिया इस खबर पर नजर बनाए हुई हैं। कंचन, देखिए, क्यों कह सकते हैं संसद का जो बजट सत्र आने वाला है उससे पहले श्वेत पत्र मोदी सरकार लाने वाली थी, लेकिन इससे पहले ब्लैक पेपर के जरिए सियासत को एक बार फिर से गरमाया गया है कांग्रेस की ओर से। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से संसद का बजट सत्र चल रहा है और एक दिन उसमें बढ़ाया गया केवल श्वेत पत्र लाने के लिए, तमाम केंद्र सरकार, यूपीए सरकार की जितनी भी नाकामियां थी उनको गिनवाने के लिए, और जो उनकी अब 10 साल की उपलब्धियां थी उनको गिनवाने के लिए ये श्वेत पत्र लाया जाना था। लेकिन ठीक उससे पहले कांग्रेस का ब्लैक पेपर लेकर आना, केंद्र सरकार पे निशाना साधना। देखिए कांग्रेस ने 10 साल अन्याय काल नाम से अपना ये ब्लैक पेपर निकाला है, उसमें 10 बड़ी कमियों का जिक्र किया गया है केंद्र सरकार की। उसमें से सबसे अहम है कंचन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम तस्वीरें उस वक्त की दिखा। हाँ कंचन, बोलिए। उस अपने ब्लैक पेपर में 10 बिंदु रखे हैं। उसमें महिलाओं का जिक्र, एसटी ओबीसी का जिक्र किया गया है, मोडानी राज्य का जिक्र करते हुए ये इल्जाम लगाया गया है, और चीन का बड़ा मुद्दा उठाया गया है कि किस प्रकार से चीन की सेना जो भी हमारे देश की सीमा पे अंदर घुसी चली आ रही है और अपना कब्जा कर रही है, उसको लेकर ये कई 10 बिंदुओं में बांटा है उन्होंने अपने ब्लैक पेपर को। और ये बड़े बिंदु है जिन्हें कांग्रेस सरकार, हम ये भी कह सकते हैं कि लोकसभा चुनावों में इन्हें 10 बिंदुओं को लेकर अब कांग्रेस सरकार देखिए, हम ये कह सकते हैं कंचन कि सरकार की नाकामी को इस 10 पेपर के जरिए, यूं कहें कि उनका कहना है विपक्ष का, सरकार की तमाम नाकामियां रही हैं जो इस ब्लैक पेपर के जरिए वो दर्शा रहे हैं। अच्छा, सहयोग की हम बात करते हैं, क्योंकि INDI ये गठबंधन है, ये आगे चलकर जाहिर सी बात है कि चुनाव भी लड़ना है। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का भी सहयोग मिला है। कौन कौन सी पार्टियां सहयोग कर रही हैं, किन किन पार्टी पक्ष में है इस ब्लैक पेपर के?
देखिए, जो इंडिया गठबंधन जो पहले यूपीए हुआ करता था, अब कह सकते हैं इसका ये नया नाम दिया गया है इंडिया गठबंधन। तमाम जो भी गठबंधन 28 दल थे, उनमें 27 दल सभी साथ हैं इनके। लेकिन जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन बनाया गया था, उसमें लगातार अब एक बिखराव देखना, जहां एकजुटता की बात हो रही थी, अब बिखराव देखना। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी राज को रोकने के लिए, भाजपा को 24 में रोकने के लिए सभी गठबंधन सहयोगी दल साथ है। आज जिस प्रकार से कल कर्नाटक कांग्रेस ने जंतर मंतर पर बजट को लेके अपनी नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया था, वहीं आज दोबारा केरल सरकार के मुख्यमंत्री पी पिनराई विजयन जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, और पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री उसमें चलिए कंचन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। ये तस्वीर जरा देखिए आप, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस ब्लैक पेपर को जारी करते हुए तमाम 10 बिंदुओं को गिनाया, कहा कि इन बिंदुओं के जरिए यानी कि ये दर्शाया गया है कि सरकार की नाकामी है, जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है। देखिए, सहयोग की हम बात करते हैं, INDI ये गठबंधन है, जाहिर सी बात है कि सहयोग मिलेगा तमाम पार्टियों का। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी सहयोग करते नजर आए हैं, पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी सहयोग किया है। तो फिलहाल सरकार जो श्वेत पत्र जारी करने वाली है, उससे पहले ये ब्लैक पेपर क्या मायने रखता है, देखने वाली बात होगी। तो एक दिन बढ़ा है संसद का बजट सत्र। जी हां, आपको बता रहे हैं, संसद में श्वेत पत्र लाएगी मोदी सरकार और यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों पर यह श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। तो संसद के चालू बजट सत्र को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को हुई थी, 9 फरवरी तक समाप्त होना था, लेकिन अब ये 10 फरवरी तक चलेगा। इस बारे में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी साझा की। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार यूपीए गठबंधन सरकार के 10 वर्षों की आर्थिक नीतियों पर एक श्वेत पत्र लाएगी, इसीलिए बजट सत्र को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया। जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार इस श्वेत पत्र के जरिए अपने और यूपीए सरकार के दौरान देश की आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन पेश कर सकती है। देखिए, संसद में श्वेत पत्र लाएगी यूपीए सरकार। यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों पर यह श्वेत पत्र जारी किया गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद सिंह इस पूरी खबर पर बने हैं। देखिए आनंद, श्वेत पत्र को जारी किया जाएगा, कहा जा रहा है आर्थिक नीतियां बताई जाएंगी और संसद का एक दिन भी, यूं कहे सत्र का एक दिन भी बढ़ा दिया गया है। आनंद ये दीपिका, अगर बात की जाए एक दिन बढ़ाने को लेकर, तो मेनली ये इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि जो एनडीए सरकार है, जो यानी इस वक्त जो मोदी सरकार चल रही है, वो कहीं ना कहीं एक श्वेत पत्र लाना चाहती है जिसमें वो दिखाएगी कि 10 साल में जो बीजेपी सरकार रही या कहीं मोदी सरकार रही, उस कार्यकाल में कितनी काम हुआ, और कहीं ना कहीं जो 2004 से लेकर 2024 तक, जो 14 तक जो यूपीए सरकार रही, तो उसके श्वेत पत्र लेकर आया जाएगा, जहां मोदी सरकार दिखाएगी कि कैसे तमाम वित्तीय अनियमितताएं रही, घोटाले रहे, और कहीं ना कहीं उन अनियमितताओं से देश को कितना नुकसान हुआ। तो ये चीजें लेकर मोदी सरकार आने वाली है, और जो संसद सत्र 9 तारीख को खत्म हो रहा था, उसको एक दिन बढ़ा के 10 तारीख तक किया गया है, जिसमें मेनली जो अगर बात की जाए, आज एक बड़ी बैठक भी इसी रूप में की गई, खुद प्रधानमंत्री कहे और लीडर ऑफ राज्यसभा में जो है पीयूष गोयल, वो भी थे, और साथ साथ नेता सदन राजनाथ सिंह रहे। तमाम इन लोगों ने बैठ के मंथन किया कि कैसे श्वेत पत्र लाया जाएगा, और 10 साल क्योंकि मोदी सरकार के हैं और 10 साल देखिए आनंद, जाहिर सी बात है व्हाइट पेपर के जरिए कहीं ना कहीं सरकार की उपलब्धि यही रहेगी कि 10 साल उन्होंने क्या काम किया। लाइक एफडीआई जिस तरीके से बढ़ा है, जो निवेश हुआ है, या फिर यूं कहे कि जाहिर सी बात है कि जो एफडीआई है वो दुगना आया है। इस बीच खबर ये भी थी, और जो हमने भी खबर दिखाई, कि कांग्रेस ने अपना ब्लैक पेपर भी जारी किया है। यदि हम कंपेरिजन करते हैं, जो कांग्रेस अपना यूं कह सकते हैं कि तमाम चीजों को दर्शाने की कोशिश करी, नाकामियों को दर्शाने की कोशिश करी, कितना यहाँ पर वजन नजर आता है उस ब्लैक पेपर में। देखिए, अगर बात की जाए श्वेत पेपर जो मोदी सरकार लेकर आ रही है, तो वो तमाम डाटास के साथ लेकर आएगी, क्योंकि जो सरकारी काम हुए हैं, डाटास हुए हैं, वो 2004 से लेकर 14 तक के, जो यूपीए के सरकार में रही, जो अनियमितताएं रही, जिसके चलते कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को नुकसान हुआ, देश की जीडीपी को नुकसान हुआ, वो दिखाया जाएगा। और दिखाया जाएगा मोदी सरकार ने जो
ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी जो सुधार की, जिसके बाद जो आज देखिए जीएसटी सबसे ज्यादा भारत के इतिहास में कलेक्ट हो रही है, रेवेन्यूज में लगातार बढ़ावा हो रहा है, तो वो तमाम चीजें दिखाई जाएंगी कि क्या नीतियों में अंतर रहा। मेनली जो श्वेत पेपर का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मोदी सरकार दिखाएगी कि उसकी नीतियों में कितना अंतर है और यूपीए सरकार में जो तमाम वित्त विभाग में अनियमितताएं थी, जिससे तमाम भ्रष्टाचार हुए। आपको भी याद होगा जब यूपीए टू था तो एक के बाद एक भ्रष्टाचार निकल के सामने आए, तो कहीं ना कहीं देश के सरकारी धन की वो लूट थी। यही कारण है कि अब मोदी सरकार उस चीज को जनता के बीच लेके जाना चाहती है कि मेरी जो पॉलिसीज हैं, जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन की, उसके बाद अब इसका परिणाम आप साफ देख सकते हैं। और वो डाटा जो आज या कहें कल पेश किया जाएगा, जिसके बाद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि कहाँ श्वेत पेपर में ट्रांसफॉर्मेशन यानी नीतियों के बदलाव के बाद कितना अंतर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार एक बार फिर यूपीए सरकार के उन तमाम अनियमितताओं को, घोटालों को फिर जनता के बीच में लेके जाएगी, जिसके चलते एक दिन कार्यकाल बढ़ाया गया सांसद का। जी अच्छा, सुगबुगाहट जो है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया आपसे, ब्लैक पेपर के जरिए जाहिर सी बात है राजनीति को चमकाना चाहती है INDIA, और जिसपे कांग्रेस की भूमिका सबसे सक्रिय नजर आ रही है। अच्छा, इस बीच देखिए किस तरीके से राजनीति को चमकाया जा रहा है। श्वेत पत्र चूंकि जल्दी जारी होने वाला है, इससे पहले ब्लैक पेपर के मायने निकालें तो क्या उनकी बातों में, जैसे कि आपने बताया कि डेटा के जरिए हर एक नीति को बताएंगे, हर एक कार्यक्रम को बताएंगे, हर एक जो कार्यकाल हुआ है, जो चीजें तरक्की पर रही हैं, उन तमाम चीजों को दर्शाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर श्वेत पत्र के जरिए क्या तमाम बातें हवा हवाई हैं? यहाँ पर यूं कहें कि जब ब्लैक पेपर आ रहा है उसमें कुछ वजन नजर आता है कि डेटा यहाँ पर श्वेत पत्र के जरिए दर्शा दिया जाएगा। क्या ऐसा ही कुछ डेटा ब्लैक पेपर में रखा गया है? जी, आप उस तमाम जो ब्लैक पेपर कांग्रेस लेकर आ रही है उसको आप देखेंगे तो उसमें तमाम चीजें एजेंडे के तौर पर ही देख सकते हैं। मतलब एक स्पष्ट डाटा नहीं है, क्योंकि सरकारी डाटा एक डाटा होता है जो तमाम फंड्स रिलीज से लेकर कहाँ उपयोग किया, सबका एक लेखा जोखा होता है। लेकिन आप जब कांग्रेस का ब्लैक पत्र देखेंगे तो उसमें तमाम मुद्दे देखिए, वो देखकर आगे आपको लग जाएगा कहीं ना कहीं वो एक एजेंडा है और मोदी सरकार पर 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही कांग्रेस वार कर रही है। लेकिन अब जो श्वेत पत्र लाती है वो सरकार लाती है। दरअसल सरकार कोई भी हो, चाहे मोदी सरकार हो चाहे किसी और की हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, किसान महासभा का दिल्ली कूच हो गया है। सड़क से संसद तक लगातार जाम बना हुआ है। गाजीपुर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। देखिए किस तरीके से लगातार चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है, और इसी के साथ साथ अब कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान महासभा का अब दिल्ली में कूच है। बात नोएडा की करते हैं तो नोएडा में आपको बता दें धारा 144 लागू कर रखी है। चलिए, इस वक्त आपको लिए चलते हैं संसद भवन, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। और मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले हो, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था,
विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमिटी के चुनाव हुए, कमिटी मेंबर्स के, वो व्हीलचेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। और इसलिए आज विशेष रूप से मैं उनके दीर्घायु के लिए हम सब की तरफ से प्रार्थना करता हूं। वे निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें प्रेरणा देते रहे। आदरणीय सभापति जी, जो हमारे साथी नए दायित्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इस सीमित विस्तार से एक बड़े विस्तार की तरफ जा रहे हैं, राज्यसभा से निकल करके जनसभा में जा रहे हैं, तो मैं मानता हूं उनका साथ, यहां का अनुभव, इतने बड़े मंच पर जा रहे हैं तब देश के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी बन करके निकलेगा। किसी यूनिवर्सिटी में भी 3-4 साल के बाद एक नया व्यक्तित्व तो बाहर निकलता है। ये तो 6 साल की विविधताओं से भरी हुई है, अनुभव से घड़ी हुई एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां 6 साल रहने के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा निखर करके निकलता है, ऐसा तेजस्वी बन करके जाता है, वो जहां भी रहता है, जिस भूमिका से रहता है, वो अवश्य हमारे कार्य को अधिक ताकतवर बनाएगा, राष्ट्र के काम को गति देने का सामर्थ्य देगा। ये जो माननीय सांसद जा रहे हैं, एक प्रकार से वो वैसे ग्रुप है जिनको दोनों सदन में रहने का, पुराने वाले संसद के भवन में भी और नए वाले संसद के भवन में भी उनको रहने का अवसर मिला। ये साथी जा रहे हैं, वो आजादी के 75 वर्ष अमृत काल का, उसके नेतृत्व का साक्षी बन करके जा रहे हैं। और ये साथी जो जा रहे हैं, हमारे संविधान के 75 साल, उसकी भी शोभा बढ़ाते हुए आज हम सबके साथ जा रहे हैं, तो अनेक स्मृतियां लेकर के जा रहे हैं। हम वो दिन भूल नहीं सकते कि कोविड के कठिन कालखंड में हम सब ने परिस्थितियों को समझा, परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को गढ़ा। यहां बैठने के लिए कहा तो यहां बैठो, वहां बैठने के लिए कहा तो वहां बैठो, उस कमरे में बैठने के लिए कहो। किसी भी दल के किसी भी सांसद ने ऐसे विषयों को लेकर के देश के काम को रुकने नहीं दिया। और कोरोना के वो कालखंड जीवन और मौत का खेल था, घर से बाहर निकले पता नहीं क्या होगा। उसके बाद भी माननीय सांसदों ने सदन में आकर के देश की जिम्मेवारियों को निभाया, देश को आगे बढ़ाया। और इसलिए मैं समझता हूं कि उस कालखंड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। संकटों के बीच भी भारत की संसद में बैठे हुए व्यक्ति कितने बड़े दायित्व को निभाने के लिए कितना बड़ा रिस्क भी लेते हैं और कितनी कठिनाइयों के बीच में काम भी करते हैं, इसका अनुभव भी हमें हुआ। सदन में खट्टे मीठे अनुभव भी रहे। हमारा कुछ दुखद घटनाएं भी रही। कोविड के कारण हमारे कुछ साथी हमें छोड़ के चले गए, आज वो हमारे बीच नहीं है। वो भी सदन के इसी कालखंड के कुछ प्रतिभाएं थी जो हमारे बीच से चली गई। वो एक दुखद घटना को हमने
स्वीकार करते हुए भी हम आगे बढ़ते रहे। और भी ऐसी कुछ घटना हुई, कभी कभी फैशन परेड का भी हमने दृश्य देखा, काले कपड़ों में सदन को फैशन शो का भी लाभ मिला। तो ऐसी विविधताओं के अनुभव के बीच हमारा कार्यकाल बीता और मैं तो अब खरगे जी आ गए हैं तो मेरा एक धर्म तो निभाना ही पड़ता है मुझे। कभी कभी कुछ काम इतने अच्छे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उपयोगी होते हैं। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है, तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता है, अरे किसी की नजर लग जाएगी, उसको काला टीका कर दो। तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का आज प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खरगे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोदू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए, इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र इसी के साथ वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे।